दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ 5 बेसिक नेटवर्किंग की कमांड जो नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन 5 बेसिक नेटवर्किंग की कमांड हर कंप्यूटर यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इनको जाने और अगर कभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी या नेटवर्क में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो वो इन कमांड्स की मदद से इसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल। आप देख रहे हैं शाइन आईटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। अगर तो आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहली कमांड है वो हमारी कमांड है आईपी कॉन्फ़िग। हमारी कमांड है आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग कमांड हमें क्या बताती है? ये कमांड हमें अपने नेटवर्क की डिटेल, नेटवर्क कार्ड की डिटेल बताती है कि हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, हमारे कंप्यूटर का सबनेट मास्क क्या है, अब उसका गेटवे क्या है, डीएनएस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इस पे बताती है आईपी कॉन्फ़िग पे। ये देखें हमारे पास ये आ रहा है आईपी एड्रेस, तो हमें ये आईपी एड्रेस मिल रहा है, उसका सबनेट मास्क ये आ रहा है। ठीक हो गया। और IPv4 एड्रेस, यानी कि मेरे नेटवर्क कार्ड पे 2 एड्रेस लगे हुए हैं, आईपी एड्रेस 2 हैं, तो इसलिए ये 2 दफ़ा शो करवा रहा है और उसका सबनेट मास्क ये है। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये हमारे पास गेटवे आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। ये कमांड है आईपी कॉन्फ़िग की। ये किसी भी कंप्यूटर पे आप लगा के उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, गेटवे वगैरह, डीएनएस, इस तरह की चीज़ें आप उससे चेक कर सकते हैं। डीएनएस अगर आपने चेक करना है, क्योंकि आईपी कॉन्फ़िग कमांड आपको डीएनएस नहीं बताएगी, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश आर करेंगे तो ये कमांड आपको मज़ीद डिटेल में ले जाएगी जो कि आपको डीएनएस, डीएचसीपी इस तरह की चीज़ें भी बताएगी। मगर आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट आईपी कॉन्फ़िग कमांड यूज़ करके ये बेसिक सी चीज़ें देख लेनी है कि आईपी एड्रेस क्या है, उसके बाद सबनेट मास्क क्या है और गेटवे क्या है। गेटवे बेसिकली हमें बताता है कि हम इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं है। ये बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं है। गेटवे बेसिकली होता है कि हम दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं कि नहीं है। तो मगर आप सादा सी ज़ुबान में इसको समझे कि हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं कि नहीं है। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसके बाद दूसरी कमांड है पिंग की। पिंग कमांड हमें क्या करती है? पिंग कमांड बहुत ही ज़रूरी है नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए। पिंग कमांड, जब भी कोई नेटवर्क को ट्रबल शूट करना है तो सबसे पहले जो कमांड यूज़ होगी वो होगी पिंग की। पिंग होता है कनेक्टिविटी देखने के लिए कि हमारा कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है कि नहीं है। लाइक अगर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, हम ब्राउज़र पे जाके www.facebook.com, google.com ओपन करते हैं तो मगर फेसबुक या गूगल ओपन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमें देखना है पिंग के पिंग www डॉट स्पेस दे के google.com। इससे देखेंगे कि हमने पिंग किया है google.com को क्यों, और हमें उससे रिस्पांस आ रहा है। तो अगर तो ये हमारे पास आ रहा है रिप्लाई फ्रॉम 172, यानी कि ये आईपी एड्रेस है google.com का, रिप्लाई हमें आ रहा है गूगल से, मीन्स कि हम गूगल तक जा सकते हैं और हमारा इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर तो हमारे पास ये रिप्लाई ना आता, रिक्वेस्ट टाइम आउट आती, तो इसका मतलब ये होना था कि हमारी कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट है। तो आप पिंग के आगे कोई आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं, डोमेन नेम भी लिख सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर का नाम लिख सकते हैं जिसको आपने चेक करना है कि नेटवर्क में आपका कंप्यूटर उस कंप्यूटर तक या उस सर्वर तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। वो आपको पिंग कमांड बता देगी। लाइक अगर मैं कहता हूँ 10.0.145 मैंने कर दिया अपने नेटवर्क में, मैं दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा हूँ पिंग करने के लिए, चेक कर रहा हूँ कि मैं उधर तक जा सकता हूँ कि नहीं। तो वो देखिए मुझे रिप्लाई फ्रॉम कर रहा है ये, और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मीन्स कि ये इस कंप्यूटर तक नहीं पहुँच पा रहा। तो मैं अगर कह देता हूँ कोई भी आईपी, देखें पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड द होस्ट, यानी कि जो मैंने लिखा है कि जी ये अपने पास है, मैंने फिगर की, कहता है ये होस्ट कोई उसने फाइंड आउट ही नहीं की। ठीक हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये पिंग के थ्रू आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपने जब करना है तो आपको रिप्लाई आना चाहिए, रिप्लाई फ्रॉम उस सर्वर की आईपी एड्रेस से। अगर तो ये प्रॉपर्ली आ रहा है तो आपका कनेक्ट नेटवर्क जो है प्रॉपर्ली कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारी कमांड है एन एस लुकअप। एन एस लुकअप
ये कमांड किस लिए यूज़ होती है? ये कमांड यूज़ होती है हमने चेक करना हो तो डोमेन सर्वर वगैरह को चेक करना हो कि ये हमारा सर्वर जो facebook.com है या google.com है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, वो इसका डोमेन नेम क्या है, तो हम ns लुकअप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं ns लुकअप www.google.com। देखें अब हमारे पास ये आ गया google.com का आईपी एड्रेस ये आ गया 172.217.19। ठीक हो गया, एड्रेस ये चीज़ है ये, और नेम क्या आ रहा है www.google.com। इसी तरह हमने किसी का भी देखना हो तो वो उधर से हम देख सकते हैं। हम कहते हैं facebook.com। ठीक, तो आप यहाँ से फेसबुक का भी देख सकते हैं कि आपके पास ये आईपी एड्रेस आ रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद जो मैं कमांड लेकर आया हूँ चौथे नंबर पे, वो है ट्रेस राउट। ट्रेस रूट क्या कमांड का काम क्या करती है? ट्रेस रूट से हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं जा सकते, तो वो हमें बताता है कि हमारी प्रॉब्लम एग्जैक्ट किधर आ रही है। मीन्स कि मैं इधर से जा रहा हूँ, फेसबुक पे जा रहा हूँ, याहू पे जा रहा हूँ, गूगल पे जा रहा हूँ, इस तरह किसी भी साइट पे मैं जा रहा हूँ, तो वो हमारा कनेक्शन कहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है। मीन्स कि हमारे अपने गेटवे पे ब्रेक हो रहा है, या हमारा आईएसपी है वहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है, या आईएसपी ने जहाँ से अपलिंक दिए हुए हैं उधर से जाके ब्रेक हो रहा है। ये सारी डिटेल हमें ये ट्रेस रूट कमांड बताएगी। लाइक मैं कहता हूँ ट्रेस रूट www.facebook.com। ठीक है, ये हमें होप्स बताएगी कि हम बेसिकली ये कमांड मैक्सिमम जो है 30 होप्स तक जाएगी, और ये हमें बताएगी कि हमारा जो रूट है, मीन्स के मेरे लैपटॉप से फेसबुक तक जाने के लिए जो ट्रैफिक है वो किन किन रास्तों से गुजर के जाएगी। ठीक है, ये सादा ज़ुबान में मैंने आपको समझा दिया कि वो किन किन रास्तों से गुजर के जाएगी। ठीक हो गया। तो वो सबसे पहले गुजरेगी वो जो आईपी एड्रेस होगा वो ये होगा 10.0.200। ठीक हो गया। उसके बाद ये .com होम, उसका ये मॉडेम है, उसका आईपी एड्रेस है, वहाँ पे जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे आईएसपी के पास चली जाएगी। आईएसपी के बाद फिर वो डिफरेंट जो जिसके साथ उनकी अपनी कनेक्ट है, मीन्स के पाकिस्तान अगर कनेक्ट है मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, यूएई के साथ, यानी कि ट्रैफिक रूट होके वो जाएगी। हो सकता है कि हमारी ट्रैफिक यहाँ तक तो जा रही है मगर इधर नहीं आ रही, तो प्रॉब्लम फिर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? मीन्स कि हमारा इंटरनेट तो हमारा जो आईएसपी है वो ठीक काम कर रहा है, मगर उसका अपलिंक जो है वो डाउन हुआ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम इधर से इनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी पांचवी कमांड है वो हम देखते हैं, वो है नेट स्टेट। नेट स्टेट कमांड क्या काम करती है? ये कमांड बेसिकली हमें बताती है कि हमारे कंप्यूटर में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हैं, जो हमारे पोर्ट कनेक्ट हुए हुए हैं, जो हमारे कनेक्शन कनेक्ट हुए हुए हैं, वो सारी की सारी डिटेल हमें बताएगी। हमारी बैक एंड पे किस किस पोर्ट के साथ कौन कौन सी आईपी एड्रेस, कौन कौन सी डोमेन हमारे कंप्यूटर के साथ इस्टेब्लिश हो चुकी है, उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश है। तो नेट स्टेट कमांड हमें ये इन्फॉर्मेशन बताती है कि ये देखें हमारे पास ये आईपी एड्रेस है, टीसीपी पोर्ट है, और उसके आगे ये उसका फॉरेन एड्रेस है कि इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, इसको मज़ीद मैं थोड़ा सॉर्ट आउट करता हूँ। तो आपने देखना है नेट स्टेट स्विच देके ए से हमें बताएगी हमारे करंट स्टैब्लिश जो कनेक्शन है ना, वो हमें बता देगी। देखें मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये है और पोर्ट नंबर ये यूज़ हो रही है, और मैंने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, तो वो देखें वो व्हाट्सएप पे हमें इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है। ये मैंने ही ओपन किया हुआ है तो वो ये इस्टेब्लिश में आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। इधर से आप देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर कहीं हैक तो नहीं हुआ, कहीं बैकएंड पे कोई ऐसी ट्रैफिक जो हैकर ने आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल की हो, जो आपको पता भी ना हो वो यूज़ हो रही हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी हो तो आपने नेट स्टेट स्विच ए लगा देनी है, कमांड डैश ए। ठीक हो गया, यानी कि बेसिक कमांड है नेट स्टेट। तो आगे हमने स्विच यूज़ किया है डैश ए का। तो इस कमांड के थ्रू आप अपने कंप्यूटर के सब कनेक्शन जो स्टैब्लिश हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी? अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।